4 साल बाद जब पति शहर से वापस लौटा, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस आंखों में अपनी पत्नी को देखने की व्याकुलता और मन में ये खौफ कि शायद वो अब मुझसे मुंह मोड़ चुकी होगी। ट्रेन के कोने में बैठा वो बार बार यही सोच रहा था, कहीं आराध्या ने मेरा इंतजार छोड़ दिया हो। तभी डिब्बे में एक कांपती आवाज गूंजी, बाबू, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मासूम के लिए दूध नहीं है। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस थम गई। फटे हुए पल्लू में लिपटी एक औरत, गोद में एक बच्चा लिए, चेहरा आंसुओं और धूल से सना हुआ, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी आराध्या थी। विक्रम उसके चरणों में गिर पड़ा। आराध्या, ये क्या हाल कर लिया तुमने? सब कहाँ चले गए? ये बच्चा। आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन हालात ने हमें सड़कों पर हाथ फैलाने को मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होती है वो संघर्ष की दास्तां, जहां हारा हुआ इंसान फिर से उठ खड़ा होता है, मोहब्बत जीतती है और इज्जत वापस लौटती है। कहानी को अंत तक पढ़ना, ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। सड़क किनारे खड़ा विक्रम धूल भरी हवा को सहता हुआ खड़ा था, हाथ में जर्जर थैला, आंखों में थकान और सीने में बेचैनी। 4 साल बाद वो अपने कस्बे लौट रहा था, उस कस्बे जहां उसकी सारी दुनिया बसी थी, उसकी पत्नी आराध्या, उसके माता पिता और छोटी छोटी खुशियां। 4 साल पहले जब वो रोजगार की तलाश में महानगर गया था, तब उसे क्या पता था कि किस्मत उसे ऐसे रौंद देगी। वो सपनों का बोझ उठाकर निकला था, काम मिलेगा, कमाई होगी, घर संवर जाएगा और आराध्या को सुख दूंगा। लेकिन नियति ने सब कुछ छीन लिया। कारखाने में हादसा हुआ, काम ठप हो गया और वो छोटे मोटे धंधों में जीवित रहने की जद्दोजहद करता रहा। उसके पास न फोन था, न संपर्क, न कोई जरिया। 4 साल तक वो अपने घर वालों से कटकर रहा। ट्रेन की सीटी बजी, विक्रम जल्दी से चढ़ गया। खिड़की वाली सीट मिल गई। दिल की धड़कनें तेज थी। आराध्या कैसी होगी? क्या वो नाराज होगी? क्या वो मुझे अभी भी चाहती होगी? क्या वो इंतजार कर रही होगी? ट्रेन चल पड़ी और पुरानी यादें एक एक कर सामने आने लगी। 4 साल पहले कस्बे में उनकी शादी सादगी से हुई थी, लेकिन प्यार से भरी आराध्या नरम मिजाज वाली लड़की थी, जिसने हर मुश्किल के साथ निभाने का वादा किया था। शादी के बाद घर की हालत बिगड़ती गई। पिता की तबीयत खराब, माँ की दवाइयों का खर्च और रोजगार लगभग खत्म। विक्रम ने कस्बे की दुकान पर काम किया, फिर मजदूरी, लेकिन कमाई मुश्किल से गुजारा भरती। एक रात जब घर में चूल्हा नहीं जला, आराध्या चुपचाप उसके पास बैठी और बोली, विक्रम, तुम शहर जाओ, रोजगार ढूंढो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तुम वापस आओगे तो हम सब ठीक कर लेंगे। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। वहां भरोसा था, मोहब्बत थी और आस थी। उसी रात उसने फैसला लिया, शहर जाएगा और सब कुछ बेहतर करके लौटेगा। ट्रेन महानगर की ओर, लेकिन महानगर पहुंचते ही जिंदगी की सच्चाई सामने आई। काम की कतारें, भीड़, धक्के, भूख और बेचैनी की रातें। एक कारखाने में नौकरी लगी, लेकिन कुछ महीनों बाद बड़ा हादसा, कारखाना बंद, मालिक पैसे लेकर फरार, विक्रम घायल, अस्पताल से निकला लेकिन जेब खाली।
कोई मददगार नहीं। उधार मांगते मांगते थक गया, धीरे धीरे खामोश हो गया, टूट गया। 4 साल में वो खुद को ऐसा बदल चुका था जैसे इंसानियत खत्म हो गई हो। बस एक सांस लेता शरीर बचा था। ट्रेन अब आधी राह तय कर चुकी थी। अचानक डिब्बे में एक औरत की आवाज आई, भैया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भूख से मर रही हूँ। कई औरतें बच्चे भीख मांगते दिखते हैं, लेकिन इस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने विक्रम का दिल चीर दिया। आवाज कांप रही थी, टूटी हुई, जैसे अपमान ने जान ले ली हो। विक्रम ने मुड़कर देखा, फटे कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे, चेहरा धूप और दर्द से झुलसा, गोद में एक छोटा बच्चा लिए एक औरत डिब्बे से गुजर रही थी। विक्रम की सांस रुक गई, दिल जोरों से धड़का, होठ कांपे। वो औरत आराध्या थी, उसकी बीबी। विक्रम की आंखें फैल गई, समय थम सा गया। अविश्वास में वो खड़ा रह गया। ये सच है, ये आराध्या है। वो भीख क्यों मांग रही है? उसके साथ क्या बीत गया? ये बच्चा। उसकी आवाज दबकर निकली, आराध्या। आराध्या ने उसकी तरफ देखा। पहले समझ नहीं आई, लेकिन ध्यान से देखते ही उसके हाथ से पात्र गिरा, बच्चा रोया और आराध्या जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम, तुम जीवित हो। विक्रम दौड़ा, उसके पास बैठा, चेहरा थामा, आंसू बेसबाब बह रहे थे। आराध्या, ये क्या हाल कर लिया तुमने? ये भीख क्यों मांग रही हो? घर वाले कहाँ हैं? मैंने तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दिया? आराध्या रोते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंसू विक्रम के हाथों पर गिर रहे थे, जैसे जलते कोयले। डिब्बे में खामोशी छा गई। लोग चुपचाप देख रहे थे। कुछ पल बाद आराध्या ने टूटी आवाज में कहा, यहाँ नहीं, चलो सब बताती हूँ। विक्रम ने बच्चे को गोद लिया, आराध्या को संभालकर सीट पर बिठाया। ट्रेन की आवाज अब कान फाड़ रही थी। विक्रम के मन में सवालों का तूफान था। 4 साल में क्या हुआ? आराध्या भीख क्यों मांग रही? बच्चा किसका? परिवार कहाँ? ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। विक्रम ने आराध्या का हाथ थामा और उतारा। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून भी, जैसे सदियों बाद सहारा मिला हो। प्लेटफॉर्म पर बेंच थी, दोनों बैठे। बच्चा आराध्या की गोद में शांत, कुछ देर मौन रहा। फिर विक्रम ने पूछा, अब बताओ आराध्या, सब कैसे हुआ? आराध्या ने सांस ली, नजरें जमीन पर टिकाई और टूटे लहजे में बोली, तुम्हारे जाने के बाद शुरू में सब सामान्य रहा। मैं यकीन रखती थी कि तुम लौटोगे, लेकिन 8 महीने बीत गए, फिर 1.5 साल, कोई खबर नहीं। विक्रम बोला, आराध्या, मेरे पास फोन नहीं था, नौकरी छूट गई, मैं खुद सड़कों पर भटक रहा था। आराध्या ने सिर हिलाया, मुझे मालूम है, लेकिन तब हमें कुछ नहीं पता था। कस्बे में लोग अफवाह फैलाने लगे, कहने लगे तुम हमें छोड़कर भाग गए। विक्रम की आंखें लाल हो गई। आराध्या की आवाज भर आई, तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद पिताजी गुजर गए, माँ की हालत बिगड़ गई, दवाइयों के पैसे नहीं थे। मैंने जमीन बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग ठगना चाहते थे, कोई साथ नहीं दिया। विक्रम की मुट्ठियां भीज गईं। माँ अब कहाँ है? आराध्या रो पड़ी, नहीं रही। विक्रम, दवा के बिना एक रात चली गई। विक्रम पत्थर बनकर बैठ गया, आंसू बहने लगे। अंदर पछतावा का आंधी था।
कुछ पल बाद आराध्या बोली, माँ के बाद मैंने घरों में काम किया, लेकिन लोग इंसानियत भूल जाते हैं। कुछ लोग गंदी नजरें डालते, गंदी बातें करते। फिर एक दिन मकान मालिक ने निकाल दिया, किराया नहीं तो बाहर। विक्रम कांप उठा। तुम 4 साल अकेली सब सहती रही, और मैं कहाँ था? आराध्या ने बच्चे की तरफ देखा। ये तब मेरे गर्भ में था, तुम्हारा बेटा। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने पूछा, फिर भीख कैसे? आराध्या ने आंसू पोंछे। जब कहीं काम नहीं मिला, बच्चा छोटा, दूध नहीं मिलता था, तब मजबूरी में हाथ फैलाए प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग औरत मिली। उसी ने कहा, कम से कम खाना मिलेगा, बच्चा जिएगा। मैंने मान लिया। विक्रम का दिल दर्द से भर गया। उसे लगा वो सबसे बड़ा अपराधी है। वो घुटनों पर बैठा, आराध्या के पैर छुए और बोला, आराध्या, मैं माफी का हकदार नहीं, लेकिन एक मौका दे दो। अब कभी दुख नहीं दूंगा, सब ठीक करूंगा। आराध्या ने उसे उठाया, बच्चे को उसके गोद में दिया। मौका हमें मिला है। विक्रम की परिवार फिर से जुड़ गया। विक्रम ने बच्चे को सीने से लगाया, माथा चूमा, रोते हुए बोला, अब हम हाथ नहीं फैलाएंगे, अब जिंदगी से लड़ेंगे। साथ में आराध्या ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। ट्रेन की आवाज फिर गूंजी, लेकिन अब वो डर नहीं, नई उम्मीद लग रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते विक्रम बार बार आराध्या बच्चे को देखता, पछतावे की आग जल रही थी। अगर उस दिन ना जाता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अब टूटने का वक्त नहीं, अब उठने का है। स्टेशन के बाहर चाय की दुकान थी। विक्रम ने आराध्या को बिठाया, गर्म दूध मंगवाया। बच्चा पीने लगा, जैसे सालों से भूखा था। आराध्या देखती रही, आंखों में थकान लेकिन मुस्कान। विक्रम चुपचाप उसके चेहरे को देखता। संघर्ष की लकीरें, भूख, दर्द, अपमान, अकेलापन, सब दर्ज था। कुछ देर बाद बोला, आराध्या, आप कहाँ चले? आराध्या ने संकोच से कहा, प्लेटफॉर्म के पास वाली झुग्गी में, जहाँ मैं पिछले 3 महीने से रह रही हूँ। विक्रम के लिए ये सुनना कष्ट था, लेकिन बोला, चलो। वो जगह टूटी चबूतरे पर प्लास्टिक और गत्तों की छत हवा से हिलती। अंदर पुराने कपड़े, टूटा बर्तन, फटा बिस्तर। विक्रम ने देखा, आंसू छलक आए। जमीन पर बैठ बोला, आराध्या, मैं इंसान होने के लायक नहीं रहा। आराध्या ने हाथ थामा। नहीं विक्रम, इंसान वही जो लौटने की हिम्मत रखे। गिरना जुर्म नहीं, हार मानना जुर्म है। विक्रम ने सांस ली। कल सुबह से काम तलाश करूंगा, जो मिले करूंगा। आराध्या मुस्कुराई, हम दोनों मिलकर करेंगे। रात लंबी थी, लेकिन आंखों में आस जगी। विक्रम ने बच्चे को गले से लगाया, महसूस किया जिंदगी दूसरा मौका दे रही है। अगली सुबह अंधेरे में विक्रम उठा, ठंडे पानी से मुंह धोया, बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। आराध्या ने बोला, प्रार्थना करना, आज काम लग जाए। आराध्या बोली, भगवान हमारे साथ है। विक्रम महानगर इलाके में निकला। कारखाने, दुकानें भटका। काम चाहिए, लेकिन जगह खाली नहीं। पहचान लाओ, आदमी नहीं चाहिए। दोपहर हुई, धूप जलाती, पेट खाली, लेकिन हिम्मत बाकी। करीब 5 घंटे बाद एक लोहार की कार्यशाला पहुंचा। मालिक लोहा पीट रहा था। विक्रम ने हाथ जोड़े, कोई काम दे दो, मजदूरी, कुछ भी। मालिक ने देखा, सीख लूंगा, मेहनत करूंगा। मालिक ने सोचा, ठीक है, आज से शुरू करो।
रोज 400 रुपए। विक्रम की आंखें चमकी। शुक्रिया, पहले इतनी मेहनत की। ये सब हैरान। शाम को 400 रुपए मिले। आंखें भर आई। दौड़कर जुग्गी पहुंचा। आराध्या इंतजार कर रही थी। विक्रम ने पैसे दिए। आज कमाकर लाया हूँ, शुरुआत है। आराध्या की आंखें चमकी। बच्चे को गोद में लिया। ये सम्मान है। विक्रम ने पास से रोटी सब्जी निकाली, जो दान में मिली थी, लेकिन आज मेहनत का स्वाद था। रात को विक्रम ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। वादा करता हूँ, अब तेरी माँ को हाथ नहीं फैलाने दूंगा। आराध्या मुस्कुराई। जिंदगी ने हमें फिर जोड़ा, अब संभाल लेना नई शुरुआत। कुछ दिनों में विक्रम भरोसेमंद बन गया। मालिक खुश होकर जिम्मेदारी बढ़ाई। मशीन चलाना, डिजाइन। आराध्या ने भी प्लेटफॉर्म के पास छोटी चाय ठेली शुरू की। लोग बोले, वही औरत जो भीख मांगती थी, देखो कैसे उठ खड़ी हुई। आराध्या मुस्कुराती, ताने विजेताओं को मिलते हैं। धीरे धीरे छोटा कमरा किराए पर लिया। बच्चा स्वस्थ हंसता, घर में खुशी लौटी। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जल्दी ही नई परीक्षा आई। दिन बीतते गए। विक्रम और आराध्या नई जिंदगी जी रहे थे, जो हंसते थे। अब हैरान कैसे टूटे। लोग संवर गए। विक्रम मेहनत करता, शाम को बच्चे को गोद लेता। आराध्या मुस्कुराती। सुकून था, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेती है। एक सुबह मालिक आया। बोला, विक्रम, बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट के लिए भरोसेमंद आदमी चाहिए। तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ। मेहनत ज्यादा, अच्छी कमाई। सोच में डर भी था। मालिक बोला, मत डरो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी ताकत है। विक्रम बोला, कोशिश करूंगा। परिवार के लिए आराध्या को बताया। आराध्या बोली, जाओ, लड़ते रहो, किस्मत साथ देती है। तूफान शुरू। विक्रम नए काम में जुटा। कठिन था, धूल चोटे, लेकिन नहीं रुका। महीनों में मुख्य कर्मचारी बना। अच्छी कमाई। मालिक बोला, चाहो तो पार्टनर बना दूं। विक्रम हैरान। जिसे 4 साल पहले भीख मांगनी पड़ी, आज साझेदारी। रोते हुए पैर छुए। आपने नया जीवन दिया। मालिक बोला, नहीं, तुम्हारी पत्नी ने बचाया। विक्रम को आराध्या के दर्द याद आए। भीख, अपमान, अकेलापन। बच्चे का जन्म, फिर भी मुस्कान, सम्मान लौटा। कुछ दिनों बाद विक्रम ने छोटी दुकान खोली। बोर्ड लगा, आराध्या मेडल वर्क। आराध्या को देख लोग हैरान। जो ताने देते थे, अब माफी मांगते। लेकिन आराध्या मुस्कुराती। गलतियां सब करते, सीख वही पाते जो सहते हैं। काम बढ़ा। मजदूर रखे जो टूटे थे, उन्हें खड़ा किया। एक दिन प्लेटफॉर्म पर वही बुजुर्ग औरत मिली, जिसने आराध्या को रास्ता दिखाया था। दोनों उसके पास गए, पैर छुए। आराध्या रोई, माँ, आपने सहारा दिया, आज हम दे रहे हैं। विक्रम बोला, हमारे साथ रहें, माँ बनकर। बुजुर्ग रो पड़ी। बेटा, अपमान देखा, आज गर्व हो रहा है। उन्हें घर ले आए, जहां अब उजाला, प्यार, परिवार था। समापन, सम्मान की जीत। 1.5 साल बाद दुकान का नया शोरूम उद्घाटन। फूल मालाएं, भीड़, मंच पर विक्रम, आराध्या, बच्चा। विक्रम बोला, 4 साल पहले मेरी पत्नी ट्रेन में भीख मांग रही थी। मैं सड़कों पर टूटा था, लेकिन आराध्या ने हार नहीं मानी। मुझे उठाया, विश्वास दिया। आज जो हूँ, उसी की वजह से। आराध्या ने देखा, आंसू चमक रहे। विक्रम ने हाथ पकड़ा। जो कहते हैं औरत कमजोर, झूठ है। औरतें टूटकर भी हिमालय बन जाती हैं। मेरी पत्नी मेरी शक्ति, मेरी प्रेरणा है। सभागार तालियों से गूंजा।
लोग खड़े होकर सलाम किए। आराध्या ने बच्चे को गोद लिया, बोली, भगवान ने गिराया उठाने के लिए, आज हम पहले से मजबूत। तीनों ने आसमान देखा जहां शायद माता पिता मुस्कुरा रहे थे। संदेश, हिम्मत मत छोड़ना, जिंदगी कितनी भी सताए, विश्वास और मोहब्बत से सब बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी गिराती है, लेकिन अगर साथ में प्यार हो तो इंसान उठ सकता है। विक्रम और आराध्या बिखरे थे, लेकिन हारे नहीं। आज सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि उम्मीद है। जो जानते हैं अंधेरा अंत नहीं, रोशनी इंतजार कर रही है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी किसान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली स्टोरी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।